बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो उसके ऊपर आज की हमारी वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, हम लोग लास्ट वीडियो में हमने एंड किया था यहाँ पर, जहाँ पर हमने यहाँ पर डीस्ट्रक्चरिंग की थी इस अरे में से। अच्छा, पहले जो हमने निकाले थे हमने बारी बारी करके एक एक, जैसे वेरिएबल है, ये वाला एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने ये सारी इस अरे के वेरिएबल, इस अरे के अंदर जो चीज़ पड़ी हमने पहले इसमें डाल दिया, दूसरा वाला इसमें डाल दिया, तीसरा वाला आएगा नया वेरिएबल में डाल देंगे। लेकिन इट्स टेक अ टू मच लॉन्ग टाइम। अगर इसको हम लोग एक साथ ही सारे को निकाल लें, वो हम लोग आज की वीडियो में करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रेस्ट ऑपरेटर्स। सेकेंडरी के बाद यहाँ पर हम इसके लिए यूज करते हैं रेस्ट ऑपरेटर्स के लिए। स्प्रेड ऑपरेटर के लिए आप कह सकते हैं कि एक दो तीन डॉट्स हम लोग लगाते हैं, उसके आगे आप लिखते हैं अदर। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये डिस्प्ले नहीं होगा, अदर भी आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं यहाँ पर ये डिस्प्ले भी नहीं होगा और यहाँ पर एरर भी आ रहा है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने कल वाला इसको एक्टिवेट किया था वो इस टाइम डीएक्टिवेट हो गया। तो इसको आप रोजाना से इसको एक्टिवेट भी कर लें। तो यहाँ पर हम लोग खोल लेते हैं व्यू में जाकर कमांड पैलेट, और यहाँ पर जाके स्टार्ट ऑन करंट फाइल। अब इसको यहाँ पर आके ये स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शो भी हो रहा है। अब हमने बाकी डाटा भी हमने शो करवाना है, उसको अब एरे के अंदर हमने शो करवाना है। इसके जरिए से आप बाकी डाटा एक अरे के अंदर देख सकते हैं। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, आप यहाँ पर आकर सिंपली अदर लिखेंगे तो आपके पास जो बाकी जितना भी डाटा उस अरे के अंदर भरा जनरल्स के अंदर, जो कि पहले तो हमने यहाँ पर निकाली और बाकी के डाटा को देखने के लिए, उसको यूज करने के लिए हम लोग रेस्ट ऑपरेटर के जरिए से सारे डाटा को हम लोग एक अरे की फॉर्म के अंदर देख सकते हैं। सो इट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। इसमें से अगर आप यहाँ से यहाँ पर सेकेंडरी यहाँ से आप हटा दें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे सेकेंडरी इज नॉट डिफाइंड, और अदर के अंदर अब जो सा सेकेंडरी के अंदर आ रहा था ह्यूमर, अब वो किस में आ रहा है, अदर के अंदर, बाकी अरे के अंदर शामिल हो गए। अच्छा, उसके बाद आपने एक और चीज याद रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं वापस रिवर्स करूं, यहाँ पर मैं कंट्रोल जी करके वापस यहाँ पर सेकेंडरी करता हूँ तो यहाँ पर ह्यूमर आ गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस अदर को मैं इससे पहले लिख लूँ, मतलब सेकेंडरी से पहले मैं इस अदर को लिख लूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर आएगा क्योंकि इस पैटर्न को ये फॉलो नहीं करता। आपने सबसे पहले जितने भी वेरिएबल आपको चाहिए आपने सबसे पहले वो लिखने, और एंड के ऊपर आपने जो आपका रेस्ट रह जाएंगे वो आप एक अरे के अंदर इस तरीके से डाल सकते हैं। तो अदर हमेशा एंड पर आएगा, इससे सेंटर में या पहले नहीं आएगा। इट इज द रेस्ट ऑपरेटर ऑलवेज कम इन द लास्ट। सो ये जो हमने देखा ये था रेस्ट ऑपरेटर। कि रेस्ट ऑपरेटर के अंदर हम लोग किस तरीके से जितना भी डाटा हमारा रह जाता है उसको हम लोग किस तरीके से डाल सकते हैं एक अरे की फॉर्म के अंदर, उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज ये भी है कि जो हम लोग दूसरा यूज कर रहे हैं ऑपरेटर आज का, जो है स्प्रेड ऑपरेटर, उसका भी सिंटेक्स सेम इसी तरह का है, 3 डॉट्स वाला, जो कि ज्यादा कॉमन है रेस्ट ऑपरेटर से। ज्यादातर हम लोग यूज स्प्रेड ऑपरेटर ही करते हैं, रेस्ट को हम लोग बहुत कम ही यूज करते हैं। एंड द स्प्रेड ऑपरेटर इज वेरी कॉमन, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होगा और इसका बहुत ज्यादा यूज भी होता है। तो जिस तरह डीस्ट्रक्चरिंग को हम लोग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी यूज करते थे, अरेज के ऊपर यूज करते थे, इस तरह जो स्प्रेड ऑपरेटर है इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी और किसी अरे के ऊपर भी। तो इसको भी आप दोनों के ऊपर यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लुक इन द फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अरेज को देखते हैं कि अरेज के अंदर हम लोग किस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करते हैं। अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर होता ये है, फॉर एग्जांपल एक अरे है, जैसे हमने ऊपर ये वाली अरेज देखी, यहाँ पर जनरल्स की अरे है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसके अंदर ये सारा डाटा भरा रहे और इसके बाद एक और डाटा इसके अंदर आके ऐड हो जाए। तो इसको हम लोग ऐड किस तरह, यहाँ पर हम लोग इस तरह करके ऐड तो नहीं कर सकते, हमने इसको जेनेरिक वे में करना। तो जेनेरिक वे में करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर्स, इस पर हम लोग स्प्रेड यूज करते हैं। तो उसके बाद हम लोग ये करते हैं, इसको हम लोग यूज करके देख लेते हैं कि अगर हमने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पर वेरिएबल नहीं, यहाँ पर हम लोग एक बनाते हैं एक अरे, इसका नाम हम लोग रख देते हैं न्यू जनरल्स और इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग इसको इसकी अरे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहले सारे पिछले जनरल्स डाल देते हैं। तो यहाँ जनरल्स आ गए और हम लोग एक नया डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल एक नया हम लोग जनरल्स डाल देते हैं, इसका नाम हम लोग देते हैं फैंटेसी। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको देख लेते हैं कि हम लोग इसी तरह के चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं। तो यहाँ पर न्यू जनरल्स आ गए,
और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर साइंस फिक्शन भी आ रहा है, ह्यूमर भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं पिछले सारे। लेकिन जो एंड वाला फैंटेसी है, जो हमने ये वाला ऐड की है, ये आपका सबसे एंड पर आ रहा है। एक फैंटेसी इसमें पहले था, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ एपिक फैंटेसी। तो आप देख सकते हैं कि एपिक फैंटेसी जोन है वो सबसे एंड पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। लेकिन हमने ये नहीं चाहते, हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो एपिक फैंटेसी है इसी अरे के अंदर आए। ये नई अरे बनी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो अरेज हो गई हैं। एक अरे ये अंदर वाली है और दूसरा जो एपिक फैंटेसी ऐड हुआ है ये नेक्स्ट वाली अरे के अंदर हुआ, जो कि हम लोग ये नहीं चाहते। हम लोग ये चाहते हैं कि इसी अरे जो से ये वाली अरे है, ये वाली आप देख सकते हैं कि इसी के अंदर फैंटेसी के बाद एपिक फैंटेसी भी इसके अंदर आ जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ये स्प्रेडिंग नहीं हुई, इसको हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर से अब हम करेंगे। तो स्प्रेड ऑपरेटर करने के लिए जैसा कि मैंने बताया था, इसका सिंटेक्स बिल्कुल सेम है। जिस तरह ये 3 डॉट्स लगे हैं, आपने यहाँ पर भी आके इसके इस जेनर्स के आगे जो ये वाली अरे है इसके आगे आपने 3 डॉट्स डाल देने। इससे क्या होगा कि जो सा डाटा है आपका वो एक सिंगल अरे के अंदर आ जाएगा। मतलब ये क्या करता है स्प्रेड ऑपरेटर, जो जेनरस के ने पहला जो अरे पड़ी हुई थी इसको सारे को पुल आउट करेगा, इसको बाहर निकालेगा और जो नया वाला है डाटा उसको साथ ऐड करके एक नई अरे बना देगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइंस फिक्शन ह्यूमर सारा डाटा आया हुआ, अब इसके अंदर फैंटेसी के बाद एपिक फैंटेसी भी ऐड हो गया। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर आप इजीली डाटा कोई भी आप किसी भी अरे के अंदर डाटा एक ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं कोई और डाटा भी ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं अपना नाम भी लिख देता हूँ। इसको अगर मैं अपना नाम भी लिखूं तो ये देख सकते हैं ये भी इसके अंदर ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप लोग जेनेरिकली स्प्रेड ऑपरेटर के जरिए से एक अरे के अंदर डाटा को ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। सो यू कैन सी इट इज रियली हेल्पफुल फॉर यू टू डू द वर्क विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। आप इसको ये भी, इसको तो आप लोग हिला नहीं सकते थे, मतलब जो रेस्ट ऑपरेटर था इसको आप यहाँ से आगे नहीं कर सकते थे। तो स्प्रेड ऑपरेटर आप इसको एंड पे भी लिख सकते हैं। मतलब इसको मैं अगर यहाँ से कट करूं और यहाँ पर आकर एंड पर आकर इसको मैं पेस्ट करूं तो अब क्या होगा, ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये इस ये न्यू अरे के अंदर शुरू में आ जाएंगे और बाकी जो अरे का सारा डाटा था, इस जनरल्स का जो भी डाटा था वो एंड पर आ जाएगा। जनरल्स आपको पता है कि ये वाली एक अरे है जो हमने ऊपर बनाई हुई थी ऑब्जेक्ट्स के अंदर, उसके अंदर हम डाटा को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द स्प्रेड ऑपरेटर वर्क्स। तो ये तो हमने देख लिया था कि अरेज के जरिए से हम लोग कैसे स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर को हम लोग किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताए थे, एक होता है अरे, एक होती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये एक अरे है, अरे के अंदर एक पूरा जो डाटा है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बुक का डाटा, तो इसको हम लोग कहेंगे एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसको हम लोग कहेंगे ये दूसरा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी अरेज होती हैं और अरेज के अंदर भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर को हम लोग किस तरीके से इन ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर ऑब्जेक्ट्स के अंदर इस वजह से जरूरी है क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमने ये आईडी नंबर 4 का पूरा एक ऑब्जेक्ट इसमें बनाया हुआ है इस डाटा के अंदर, उसके बाद आईडी नंबर 5 का भी बनाया हुआ, अब हमने आईडी नंबर 6 का भी यहाँ पर नीचे ऐड करना है डाटा। तो इसको हम लोग किस तरीके से ऐड करेंगे, इसको हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से इजीली ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी यूज स्प्रेड ऑपरेटर इन द ऑब्जेक्ट सोर्स। अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर को इन ऑब्जेक्ट्स आप लोग इस तरीके से भी यूज करते हैं, इसको हम एक और तरह से भी यूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक पूरा एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कोई नई एट्रीब्यूट डालना है, फॉर एग्जांपल ऑथर डालना है या ऑथर डाला हुआ है, ऑथर के बाद आपने कोई और नई प्रॉपर्टी डालनी है। उसको नई प्रॉपर्टी में डालने के लिए भी हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं कि पिछला सारा डाटा वहाँ का वहीं पड़ा रहे, आईडी टाइटल सारा वहाँ के वहीं पड़ा रहे और इसके अंदर हम लोग एक नया एट्रीब्यूट भी इसमें डाल दें। तो लेट्स ऐड इनटू इट। हम लोग यहाँ पर बना देते हैं न्यू बुक का बना लेते हैं एक वेरिएबल, इसको ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट ही होगा क्योंकि इसके अंदर हम लोग ये वाली कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो एक हमारा डाटा है यहाँ पर जिसके अंदर ऑलरेडी बुक्स का एक बुक का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, तो हमने ऑलरेडी ऊपर से गेट किया वो लास्ट वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर इस बुक को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग एक नया एक एट्रीब्यूट नया ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी पब्लिकेशन डेट है, तो हम लोग यहाँ पर पब्लिकेशन डेट के साथ हम लोग यहाँ पर डालना चाहते हैं मूवी की पब्लिकेशन डेट, मतलब पब्लिकेशन डेट वहाँ की वहाँ रहे और साथ हम लोग ऐड कर देते हैं मूवी भी। और इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इज इक्वल्स टू यहाँ पर कोई भी डेट लिख देते हैं, जैसे 2024-05-18, कुछ भी डेट लिख देते हैं। और इसमें एरर आ रहा है क्योंकि एरर यहाँ पर आ रहा है कि हमने इज इक्वल टू की जगह
यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। तो इस तरीके से आपने अब यहाँ पर एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर दिया इस बुक वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये कौन सी बुक आ रही है, बुक नंबर यहाँ पर हमने 2 मेंशन की हुई है। तो ये बुक नंबर 2 के अंदर एक नया एट्रीब्यूट बन जाएगा मूवी पब्लिकेशन डेट का। और ये हमने किस तरीके से ऐड किया, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो में देखी तो डीस्ट्रक्चरिंग वाली वीडियो पहले आप देखें, तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी किस तरीके से हमने एक बुक का एक ऑब्जेक्ट को हमने एक गेट किया था, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग अब यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। उसकी मदद से हम लोग यहाँ पर एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं और इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पर न्यू बुक लिखते देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारा ये डाटा आ रहा है और उसके बाद एक नया मूवी पब्लिकेशन डेट आ रही है। अब इसमें भी वही मसला है जो हमने पिछला अरे के अंदर आया था कि अरे एक इसके अंदर एक बनी हुई है और उसके अंदर एक बाहर जाकर एक बन रहा था। इसी के अंदर भी यही मसला है कि सारा डाटा पड़ा हुआ है, सारे ऑब्जेक्ट का डाटा पड़ा हुआ है। जो नया ऐड हुआ है कि आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट आया, मतलब ऑब्जेक्ट के बाहर ऐड हुआ। उसको ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करने के लिए हम लोग सेम वही चीज यूज करेंगे कि यहाँ पर हम लोग 3 ये डाल देंगे जिसको आप कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर डालेंगे तो आप यह देख सकते हैं कि मूवी पब्लिकेशन डेट इसी ऑब्जेक्ट के अंदर बन गई है। इसको अगर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं तो अब यहाँ पर नीचे कंसोल के अंदर आ जाएं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईडी, ये पब्लिकेशन डेट, ये ऑथर और सारी चीज़ें आ रही हैं और यहाँ पर मूवी पब्लिकेशन डेट भी इसके अंदर यहाँ पर ऐड हो गया, एक नया एट्रीब्यूट ऐड हो गया मूवी पब्लिकेशन डेट का। अगर इसको आप इसके बगैर देखें, स्प्रेड ऑपरेटर के बगैर, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मूवी पब्लिकेशन डेट इसके बाहर आ रही है। तो इसको अंदर ऐड करने के लिए हम लोग किस तरीके क्या यूज करते हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, 3 डॉट्स, तो आपका ये इसको कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने एक नया ऑब्जेक्ट, एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर ली है इस पुराने ऑब्जेक्ट के अंदर। आप देख सकते हैं कि इस अगर बुक के अंदर आप देखें तो यहाँ पर पेजेस भी है। पेजेस का हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 2 के अंदर पेजेस कितने हैं, ये नंबर 2 आईडी नंबर 2, उसमें पेजेस कितने हैं 295। इसको अगर हमने अपडेट करना है, मतलब ये 295 से अब चेंज होकर हो गया है, कोई भी वैल्यू होगी। यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ वेरिएबल पेजेस और इसके अंदर मैं नया डाटा ऐड कर देता हूँ 1201 ठीक है। तो अब इसको आप देखेंगे जब ये रन होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पेजेस था जो पहले 295 था मेरे ख्याल से, तो अब ये क्या हो गया 1201 होके अपडेट हो गया। तो स्प्रेड ऑपरेटर को आप लोग किसी वैल्यू को अपडेट करने, एक ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने किसी एट्रीब्यूट को अपडेट करना है, तो उसके लिए भी हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो होप्स आपको स्प्रेड ऑपरेटर का पता लग गया होगा। ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल बुक का, तो ये सारा बुक का जितना भी ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा पड़ा होगा इसको बाहर निकालेगा और एक नया जो सा नया ऑब्जेक्ट बना है, जैसे ये वाला इस सॉरी कर्ली ब्रेसेस के जरिए से एक नया ऑब्जेक्ट बना है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर सारा पिछला डाटा डाल देगा और जो भी नई चीज यहाँ पर लिखी होगी उसको साथ में अपडेट कर देगा। मतलब ये नया एट्रीब्यूट ऐड हुआ है तो उसको डाल देगा, और अगर नया कोई चीज आपने अपडेट करनी है किसी वेरिएबल की या किसी एट्रीब्यूट की, उसको वहां पर अपडेट भी कर देगा। सो दैट्स व्हाट वी नो अबाउट व्हाट वी हैव टू लर्न अबाउट द स्प्रेड ऑपरेटर। लेकिन इसमें एक और मसला आ सकता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेजेस हैं, यहाँ पर हमने इसको अपडेट किया 1201, इसको अगर मैं यहाँ से कट करके इस वाले स्प्रेड ऑपरेटर से पहले लिख देता हूँ, अब मैं अगर लिखूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू अपडेट नहीं होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पेजेस कितने आ रहे हैं 295। ये इसकी रीजन ये है कि आपने ये वाला ऑब्जेक्ट तो डाल दिया, लेकिन जो पिछला डाटा आ रहा है जो कि 295 है उसको वो देखेगा। उसके अंदर जो इसने इसको डाल दिया, तो जो नया ऑब्जेक्ट है उसके अंदर उसने पेजेस को क्या डाला है 1201 ही डाला है। यहाँ पर 1201 ही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो स्प्रेड ऑपरेटर है, स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर वैल्यू कितनी थी, अगर आप देखें 295 थी, तो इसने इसको क्या कर दिया, इसने ओवरराइट करके दोबारा पेजेस को 295 कर दिया। दैट्स व्हाई इधर यहाँ पर 295 आ रहा है, नहीं तो यहाँ पर वैल्यू 1201 ही आनी चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना हुआ है, ये बाद में बना है, तो इसने वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। इस वजह से हम लोग जो भी हम लोग नहीं हमने कोई अपडेट करनी होती है किसी वेरिएबल के अंदर, इसको हम लोग एंड के ऊपर लिखते हैं ताकि वैल्यू जो सी है वो ओवरराइट हो, और ओवरराइट होने की वजह से नई वैल्यू हमें हमेशा शो हो। तो अगर आप अब देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर पेजेस यहाँ पर 1201 ही शो होंगे। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि जो हमने अभी भी किया है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है एडिंग अ न्यू प्रॉपर्टी, और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है ओवरराइटिंग एन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी।
तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ सेपरेट ऑपरेटर का, क्योंकि ये जोन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे रिएक्ट करेंगे। तो इट विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल जब आपने डाटा को अपडेट करना होगा किसी एपीआई के अंदर से, और आपने जो भी आगे काम करना होगा रिएक्ट के अंदर, उसके अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा, सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इट्स क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू आज की वीडियो के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप सो आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।